देखो, भगवान को पाने की ना तो कोई उम्र है, ना कोई समय है, और ना कोई काल है। भगवान 5 वर्ष के ध्रुव को कल आपने सुना किस प्रकार से प्राप्त हुआ, लेकिन ध्रुव को केवल भक्तमाल की कथा में कथा थी, ये बहुत सुंदर, कि ध्रुव ने पूछा कि प्रभु आप ऋषि मुनि को नहीं मिलते, वो तो करोड़ों जन्म तक तपस्या करते रहते हैं, अब हमको आप केवल 6 महीने में मिल गए, और हमने तो कोई मंत्र वंत्र भी नहीं सीखा था, हमको कुछ पता नहीं था, हम तो 5 साल के थे, छोटे बालक हैं, हमको कुछ आता नहीं। तो भगवान ने कहा, ध्रुव तुम अपने केवल इसी जन्म को जानते हो, हम तुम्हारे पूर्व के पहले के अनंत जन्मों को जानते हैं। भगवान ने ध्रुव को फिर दिव्य नेत्र दिए। महाराज, फिर ध्रुव महाराज जी ने देखा कि हम कहीं खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं युगों युगों तक, कहीं देख रहे हैं ध्रुव जी कि मैं किसी हिमालय की चोटी पर कहीं गुफा में बैठकर तपस्या कर रहा हूँ, कहीं यमुनोत्री तो कहीं गंगोत्री, कहीं केदारनाथ, कहीं बद्रीनाथ, कहीं हरिद्वार, कहीं काशी, कहीं मथुरा, कहीं वृंदावन, कहीं अयोध्या। देखा कि मैंने कितनी तपस्या की। तो केवल 6 महीने का एग्जाम बाकी था, 6 महीने परीक्षा देने के और थे बढ़िया से, और उतना ही समय उनका भगवत प्राप्ति का बचा था। इसलिए ध्रुव को केवल 6 महीने में भगवान मिले, केवल इसी जन्म के उनकी तपस्या नहीं थी। तो आप जो यहाँ पर आए हैं ना, कथा सुन रहे हैं, आपका भगवान में जो भी मन लगा है, या आप पहली बार कथा सुन रहे हैं, या आपका अनुराग बढ़ रहा है, अचानक आप में परिवर्तन हो रहा है, अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो निश्चित ही पूर्व में आपने भगवान का भजन किया होगा, कोई सत्कर्म किया होगा, सत्संग किया होगा, दान किया होगा, पुण्य किया होगा, किसी की सेवा करी होगी, भगवान की आराधना की होगी, यूं ही कोई यहाँ तक नहीं पहुंचता। लोग शराब की दुकान पर छुप छुपा के पैसा खर्चा करके 500 के नोट थमा के आ जाते हैं, और उससे वो क्या नाली में गिरे पड़े रहते हैं। वो तो कहते हैं प्रधानमंत्री हमको जानता है, सीधे यही बात करता है और दूसरे की कुंडी खोले। लेकिन यहाँ पहुंचना, हर जगह पहुंच जाता है आदमी, हर सारे रिश्ते निभाता है, लेकिन भगवान का रिश्ता, ये तो जिसको भगवान चुनते हैं, जिस पर उनकी अति कृपा होती है, वही यहाँ तक आ पाता है, वही कथा सुन पाता है। तो ध्रुव को ऐसे ही भगवान नहीं मिले। आगे की कथा बड़ी सुंदर है। ध्रुव के वंश में हुए उत्कल, इसी वंश में आगे अंग नाम के धर्मात्मा महात्मा हुए। उनका पुत्र हुआ वेन, वो बड़ा दुष्ट था। ऋषियों ने हुंकार मात्र वरा, और उससे उसका गमन हो गया इस संसार से। तो ऋषियों ने उसके स्वरूप को मथा, और उससे भगवान पृथु का अर्ची, साक्षात उनकी जो पत्नी थी लक्ष्मी के साथ में वो वेन के शरीर से, क्योंकि ऋषियों ने मंथन किया, तो भगवान नारायण पृथु रूप में, अंसा अवतार रूप में, और उनकी धर्मपत्नी साक्षात मां लक्ष्मी अर्ची के रूप में प्रकट हुई। बोलो पृथु भगवान की। और पृथु जब प्रकट हुए तो धरती ने अपना सारा सब दुष्ट के कारण छिपा लिया था। वेन के कारण धरती माता ने सारी औषधियां, सारी वनस्पतियां, तब पृथु महाराज ने ही उनका दोहन किया। गाय के रूप में वो भागती जा रही थी, तो गाय का दोहन किया, दुग्ध के समान, जैसे दूध दुहा जाता है इसी प्रकार। तो इसीलिए पृथ्वी का दोहन किया, पृथु ने दोहन किया धरती का, इसीलिए उनका नाम पृथ्वी हुआ। पृथु के कारण ही पृथ्वी कहा जाता है धरती माता को। और पृथु महाराज जी ने जो अंशावतार है, उन्होंने बहुत तपस्या की, और जब भगवान प्रकट हुए तब फिर कहा कि हमें 10,000 कान आपकी कथा सुनने के लिए चाहिए। पुण्य प्रणमो पृथुराज समाना, पर अग सुनई साहस 10 कान। जैसे संसारी जन 2 कान से 10,000 कान बनाकर दूसरे की निंदा सुनते हैं, इसी प्रकार पृथु महाराज जी मानो 2 कान तो है, लेकिन 10,000
कान से मानो कथा सुनते, इतना उनका मन, इतनी लगन, इतनी निष्ठा भगवान की कथा में। बोलवा के बिहारी लाल की। इसी वंश में आगे अंतर्धान हुए। अंतर्धान के हविर्धान प्राचीन बरही और प्रचेता नामक 10 पुत्र हुए। पुरंजन उपाख्यान कहा और ये नारद जी ने प्रचेताओं को ये प्रसंग सुनाया और विदुर जी मैत्रेय मुनि से कथा सुन करके हस्तिनापुर वापस चले गए। आगे की कथा बहुत सुंदर आती है। बोले रे श्री राधे लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही वेद पुराण प्रशंसा ही जाही। मनु महाराज के छोटे पुत्र का नाम है प्रियव्रत। कल आपने उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव की कथा सुनी और दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत का मतलब है प्रिय माने हमको जो प्रिय लगे वो नहीं, जो सत्य है वही प्रिय हो सकता है। असत्य पर कभी प्रिय हो ही नहीं सकता, थोड़े समय बाद उसमें विघ्न उपस्थित ही हो जाते हैं। इसलिए प्रियव्रत, प्रियव्रत जो है इतनी तपस्या की प्रियव्रत ने कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। विवाह नहीं कर रहे थे, विवाह का आदेश दिया। इन्होंने कहा पहले गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, फिर संन्यास धारण करना। और इनके पास ऐसा दिव्य रथ था, पहले पूरी दुनिया में अंधेरा था, प्रकाश था ही नहीं। इनके पास ऐसा रथ था, जहां जहां गए, पहले आधी जगह अंधेरा था आधी दुनिया में, तो जहां जहां इनका रथ गया वहां वहां सूर्य की किरण पहुंची और इनके रथ से पहिए से 7 लकीरें बनी, जिससे 7 समुद्र बना और सप्तद्वीप बने। सप्तद्वीप का वर्णन किया है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारतवर्षे, और उसमें भारतवर्ष है जम्बू द्वीप में। यहाँ पर क्षार का समुद्र माने भारतवर्ष में जो भी समुद्र आप देखते होंगे उसमें कौन सा जल बना भरा है? खारा जल, नमक का जल। और दूसरा है प्लक्ष द्वीप, उसमें गन्ने का रस, वहां प्लक्ष द्वीप है। जिस प्रकार हम सभी भारतवर्ष में निवास करते हैं जम्बू द्वीप में, इसी प्रकार से प्लक्ष द्वीप है। प्लक्ष द्वीप में गन्ने का रस भरा हुआ है, सारे समुद्रों में वहां खारा रस नहीं है। द्वीप, एक द्वीप हम जम्बू द्वीप में भारतवर्ष है, 9 वर्ष में एक भारतवर्ष है। वर्ष 9 है, एक ही वर्ष नहीं है जो हमारा भारतवर्ष है, एक देश का नाम जो है। तो प्लक्ष द्वीप में ईख का रस है और एक है सालमली द्वीप जिसमें केवल और केवल मदिरा भरी हुई है सारे समुद्रों में। भागवत जी में ऐसा वर्णन है। अकुशल द्वीप है जिसमें केवल घी ही घी भरा हुआ है, जल नहीं, घी केवल सारे समुद्रों में। और एक है क्रौंच द्वीप जहां केवल दूध ही दूध भरा हुआ है। एक है साकत द्वीप जहां पर केवल छाछ भरा हुआ है समुद्र में। एक है पुष्कर द्वीप जहां पे मीठा जल भरा हुआ है। 9 वर्ष में इलावृत वर्ष, भद्राश वर्ष, हरिवर्ष खंड, केतुमाल वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरण्यमय वर्ष, किपुरुष वर्ष, पुरवर्ष और 9वां है भारतवर्ष। तो भारतवर्ष सबसे प्रधान कहा गया है। ये जो 8 वर्षेस हैं, यहाँ पर स्वर्ग से जो बचा हुआ भोग होता है वो यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। लेकिन भारतवर्ष में मनुष्य नया कर्म कर सकता है, वहां केवल भोग है। स्वर्ग में केवल जो आपने जमा किया है अकाउंट में वही निकाल सकते हैं पूंजी, बाकी आप बना नया नहीं जमा कर सकते स्वर्ग में। लेकिन ये मृत्यु लोक ऐसा है, यहाँ जो भी करेंगे उसको अच्छा कर्म जमा भी कर सकते हैं। स्वर्ग में ऐसी व्यवस्था नहीं है। और 8 द्वीप जो है वहां पे नहीं, 8 वर्ष है वहां पे नहीं है, केवल और केवल ये भारतवर्ष है। इसीलिए भगवान भारतवर्ष जो है यहाँ पर अवतरित होते हैं। आगे प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेत्र जी, आग्नेत्र के पुत्र हुए नाभि, और नाभि के पुत्र हुए भगवान ऋषभदेव, जिनसे जैन परंपरा शुरू हुई। जैन धर्म जो है, ऋषभदेव भगवान ऐसे थे कि ये इनमें इतना त्याग था, इतना वैराग्य था
10 योजन तक उसकी सुगंधी जाती थी। सुगंधी, दुर्गंध नहीं, मलमूत्र से इनकी सुगंधी आती थी। इतना त्याग, इतना वैराग, अजगर वृत्ति मिला जो वही खा लिया। पड़े हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं, ना कोई चिंता, सदैव निरत चिंतन में लीन भगवान ऋषभदेव, ये भगवान के एक अवतार है। इनका विवाह देवराज इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ था और ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए, ऐसा भागवत में वर्णन आता है। 100 पुत्र, 100 पुत्रों में 81 पुत्र कर्म कांड के विद्वान हुए। पूजा पाठ जो कराया जाता है वेद मंत्रों का, इसके विद्वान हुए 81 पुरुष पुत्र। और बाकी 9 पुत्र 9 वर्षों के अधिपति हुए और एक पुत्र जिनका नाम है भरत। ये परम ज्ञानी थे। पिताजी ऋषभदेव जब चले गए तो इन्होंने सोचा कि हमारे पिता जंगल में क्यों गए, तो हमें भी जाना चाहिए, हमेशा घर में बने रहे। एक दिन तो काल खींचकर उठा ही ले जाता है, आप नहीं जाओगे, समझ बूझ के घर छोड़ना अच्छा है। मतलब घर, हम नहीं कह रहे कि घर से आप चले जाओ हमेशा के लिए, क्योंकि कलिकाल में इतनी व्यवस्था नहीं है। अपना घर ही पवित्र है, वही शुद्ध विचार पवित्र मन से रहो। लेकिन बन जाने का मतलब यह है कि घर में रहते हुए त्याग वैराग्य करना सीखो, क्योंकि यहाँ से जाना है, विदा होना है। तो आप समझ बूझ कर घर का त्याग करो, अंदर से आंतरिक रूप से घर का त्याग करना सीखो। परिवार का धीरे धीरे ममत्व तो कहाँ सबसे पहले कम करना है, अपने परिवार। बेटा चाहे कितना भी नालायक निकल जाए, लेकिन बाप की ममता जाती नहीं। दूसरे का बेटा जरा बदमाशी कर दे तो देखो फिर, लेकिन अपना, हम अपना मान बेटे को कुछ भी कर रहा है, अपना है। ममता तू न गई मेरे मन से, तो ममता जो है वो हमें दुख देती है। तो भागना उपचार नहीं है कि हम भाग जाएं कहीं तो हमें शांति मिलेगी। जहां जाओगे वहां भी नकारात्मक चीजें होंगी, वहां भी निगेटिविटी होगी। तो हर जगह आप किसी आश्रम में चले जाओगे, मठ में चले जाओगे, मंदिर में चले जाओगे, गुरुद्वारे में चले जाओगे, लेकिन आपका अगर मन अच्छा हो गया, आपका मन समझदार हो गया है, मन सत्संगी हो गया, तो आप कहीं भी चले जाओगे आपको बन ही लगेगा। और अगर आप बन भी चले जाओ, लेकिन मन में अगर ममता बैठी है, तो वहां भी जाकर कल्याण नहीं होता। नहीं तो जंगल में शेर भालू तो रहते ही हैं, उनका कल्याण ना हो जाए। कोई जल में रह ले तो मछलियों का कल्याण ना हो जाए। तो ये जागने की बात है। अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाया और भरत जी जंगल की ओर प्रस्थान करते। जब वहां गए गंडकी नदी के तट पर, सालग्राम जी जहां मिलते हैं नेपाल के पास है, नेपाल में ही। इस समय नेपाल पहले तो भारतवर्ष का हिस्सा था, अभी वो हमारे देश के टुकड़े 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 सब विधर्मी करते गए और हम हैं कि हम सोए रहते हैं। सनातन धर्म को जगाने के लिए कोई है हमारे पास, तो हमें भी जागे रहना चाहिए, थोड़ी सी चीजों के लिए उसका त्याग नहीं करना चाहिए। तो भरत जी गंडकी नदी के तट पर गए और वहां भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। राम जी के नाम का, अपने इष्ट का नाम, कृष्ण के नाम का सुमिरन करते हैं और सुबह जल भगवान सूर्य को गंडकी नदी में खड़े होकर देते हैं और वहां भी थोड़ी देर खड़े होकर तपस्या करते हैं। एक दिन की बात है कि भरत जी नदी में नहा रहे थे। एक हिरनी आई, उसका प्रसव काल नजदीक था, बच्चा देने वाली हिरनी का समय आ गया था। और पीछे से देखा कि कोई सुना, कोई सिंह दहाड़ लगाई, हिरनी कांप गई, सोचा कि हमें खा लेगा और वो नदी में उसने छलांग लगाई और प्रसव काल नजदीक था, तो बीच नदी में ही उसका प्रसव हो गया। और वही भरत जी खड़े और वो सावक नन्हा सा हिरन का बहता हुआ आ रहा है। हिरनी तो जाकर उस पार किसी तरह गई और जाकर के मृत्यु हो जाती है। अब ये जो छोटा सा सावक वो बह रहा था, भरत जी ने जैसे ही नेत्र खोले उनको दया आ गई, कह रहे इतना छोटा सा इसका कोई है नहीं बेचारे का, और अपने पीताम्बरी में अपने पल्लू में उठाकर उसको पोंछा। अरे ठंडी लगी और ये भी तो जन्मा है बेचारा, बड़ी दया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं
परहित सरीस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित लागी तजहि जेहि, संतत संता प्रशंसहि देहि। परहित लागी तजहि जेहि, संतत संता प्रशंसहि देहि। परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। दया परहित लागी तजहि जे देहि, जो दूसरों के हित के लिए शरीर का त्याग कर देते हैं, दूसरों के हित के लिए उनका वेद प्रशंसा करते हैं। जिनके मन में परहित की भावना, दूसरे का हित हो, जिसके मन में ऐसी भावना हो जाती है वो सबका प्रिय बन जाता है। अगर कोई स्वार्थी आदमी हो, आपको पता चले तो क्या आपका प्रेम बना रहेगा? उसी क्षण, जिस क्षण पता चलेगा ये स्वार्थी आदमी है, अपने काम के लिए कुछ भी कर सकता है, तो हमारा प्रेम उसी क्षण टूट जाएगा। लेकिन अगर पता चल जाए हमें सच्चे मन से, कई बार उसकी परीक्षा हो जाए कि नहीं भैया स्वार्थी आदमी नहीं है, ये कुछ भी वो झूठ नहीं बोल सकता, कुछ भी वो हमारा अहित नहीं कर सकता, तो उसका उसके लिए आदमी सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहेगा। तो परहित लागी तजहि देहि, परहित बस जिनके मन माही, जिनके मन में परहित की भावना है उसके लिए संसार में भगवत प्राप्ति भी दुर्लभ नहीं है। और तो जाने दो। बोलो शिवा के बिहारी लाल की जय हो। लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, ममता और प्रेम दोनों में अंतर है। ममता और प्रेम में अंतर है। ममता क्या है कि हम एक व्यक्ति में इतने लीन हो जाएं कि उसके सिवा में कुछ दिखे ना। लेकिन प्रेम है कि हम सबसे बराबर करें, बस व्यवहार समझ लें, लेकिन सब में भगवान का दर्शन करें, ये प्रेम है। और एक व्यक्ति में ही सब कुछ देखना, ये ममता है। अब तो भरत जी लेकर के आए अपने कुटिया पर, राजा है भरत, कोई साधारण चक्रवर्ती सम्राट, 10 दिशाओं को जीतने वाले, लेकिन वो घर छोड़कर वन में आए हैं। किसके लिए आए हैं? राजा होते हुए कि हम भगवान की प्राप्ति करें। सब छोड़ दिया, कुछ नहीं लाए साथ, एक पैसा, एक रुपया, एक सेवक नहीं लाए, अकेले आए हैं घर छोड़कर, पति पत्नी, इतने पुत्रों को छोड़ करके, इतने संसार को, इतने वैभव संपदा को, इतने सुख समृद्धि को छोड़कर जंगल में आए कि हम भगवत प्राप्ति करेंगे। वहां उनके मन में इतनी दया, एक गंडकी नदी में एक बहते हुए हिरण के शावक को देखकर जगी कि उसको बचा लिया और लेकर के अपनी कुटिया पर आए। राजा भरत है, राजर्षि है, लेकिन जब उसकी सोच रहे थे कि ये बड़ा हो जाएगा तो इसे छोड़ देंगे, लेकिन उनके मन में ममता आ गई। अब तो चलो जंगल में अकेला आया था, बढ़िया हुआ, अब ये शावक आ गया, इसका ना कोई ना हमारा कोई, सब कुछ ये मेरा, हम इसके। अब तो जब माला जप करते हो तो क्या करता वो हिरण का बच्चा, थोड़ा बड़ा होने लगा, थोड़ा नटखट हो गया, इतनी सुंदर आंखें, हिरण तो वैसे भी देखने में कितना सुंदर होता है। अब जब वो माला जप करते, भगवान का ध्यान करते, तो पीछे से आता वो पीठ खुजलाने लगता, सींग से मारने लगता। अब तो उनको इतना इतना सुख मिलता, इतना सुख मिलता, माला धर देते, गोद में बैठा लेते और उसको प्यार करने लगते। धीरे धीरे उनकी आसक्ति इतनी बढ़ती गई, इतनी बढ़ती गई शावक में।
अब तो जब ध्यान करते, माला जपते ना, तो कहीं अगर चला जाता तो बड़े चिंतित हो जाते, मन में उसी का चिंतन। माला तो जब कर रहे हैं, मुंह से राम राम कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण, लेकिन हृदय में बैठा है वो हिरण का बच्चा छोटा सा, पता नहीं कहीं चला जाए, शेर न खा ले उसको, कोई भेड़िया न खा ले उसको, इतने चिंतित। अब तो मन उसी में लगा रहता, भले वो नाम जप करते, भले वो त्रिकाल संध्या करते, लेकिन वो ध्यान में हिरण के रहते। और समय बीतता गया, एक दिन कहीं हिरण का बच्चा गायब हो गया। अब जब माला करके उस ध्यान में तो उसी के थे, देखा कि आया नहीं, शाम हो गई, बड़े विह्वल हो गए। और थोड़ा ही समय बीता कि बस पुत्र हिरण, बेटा हिरण कहते कहते प्राण त्याग दिए उस हिरण के लिए, उनके प्राण निकलने, इतना मत हो गया। जिन्होंने राज्य छोड़कर, पुत्र छोड़कर के, सब कुछ छोड़कर आए, वो हिरण से इतना प्रेम कर, प्रेम नहीं, ममत्व इतना। प्रेम तो तब होता है इसके हम सबका हित करें, ममत्व तो किसी में न करें। सब में भगवान को देखे, जो जिसके योग्य हो उसकी सेवा करते, बात खत्म। एक जगह मन को स्थिर ना करें, मन केवल भगवान में स्थिर करें। लेकिन भरत जी का जो चरित्र हम सबके लिए कितना अनुकरणीय है कि सेवा तो सबकी करो, लेकिन मानो भगवान को करो। और जब वो हिरण का बच्चा चला गया, भरत जी के प्राण निकल गए। और फिर गीता में लिखा है, भगवान कहते हैं कि यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान कृष्ण ने कहा है कि अंत समय जो जिस चीज का चिंतन कर लेगा उसको वही बनना है। बोलो जय जय श्री। अंत समय में हिरण का चिंतन किया तो दूसरे जन्म में वो क्या बन गए? हिरण बन गए। लेकिन इतनी तपस्या, स्वल्पम तस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ा सा किया गया धर्म भी बड़े से बड़ी परिस्थितियों से, हमारी विषम परिस्थितियों से रक्षा करता है। तो आज भरत जी चौपाया बन गए, उसी जंगल में, उसी गंडकी नदी के पास में वो हिरण बनकर पैदा हुए। लेकिन उन्हें पूर्व जन्म की सारी चीजें याद थी। क्यों? क्योंकि उनकी इतनी तपस्या थी, इतनी तपस्या, उसके परिणाम स्वरूप पूर्व जन्म की विस्मृति नहीं हुई। अब वो एकादशी का व्रत करते, चौपाया बने हैं, लेकिन एकादशी करते हो, ना तो जल लेते, ना घास खाते, हिरण के झुंड से दूर रहते। वो सोचते कि बस अपना शरीर त्यागना है। और धीरे धीरे समय आया, गंडकी नदी में आधा शरीर रखा हिरण के रूप में और आधा बाहर भगवान का नाम सिमरन करते करते हुए शरीर को त्याग दिया दूसरे जन्म। इसीलिए भैया कोई हिरण दिखे, कोई कुत्ता दिखे, कोई सूकर दिखे, कुछ भी दिखे, पत्थर के रूप में कोई अहिल्या हो सकती है, वृक्ष के रूप में यमला अर्जुन कुबेर के पुत्र हो सकते हैं। तो हमें किसी का अपमान नहीं करना है, सब में भगवान को देखना। हिरण रूप में आए थे। तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के यहाँ भरत जी को मिला। भरत को जब तीसरा जन्म मिला ब्राह्मण के यहाँ, तब भी वे सब कुछ याद है। और मुक्त इसलिए नहीं हुए क्योंकि इनका अभी कर्म फल बाकी है। अंत समय में भी अगर आपने भगवान का नाम लिया है, लेकिन अगर आपका कर्म फल नहीं पूरा हुआ है, तब आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा उस कर्म को पूरा भोगने के लिए। इसीलिए जब संतों के जीवन में विषम परिस्थितियां आती है ना, तो उसको भोग मान लेते हैं कि भगवान की तो करुणा है, वो तो हमारा पाप का नाश कर रहे हैं, वो दुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो बुरी चीजें हो रही है ना, ये तो हमारे पाप भोग समाप्त हो रहे हैं। अच्छा है भगवान, दवाई हो जा रही है ना, ऑपरेशन जब होता है तो किसके लिए हम अच्छे हो जाए? दवाई खाते किस लिए? अच्छे हो जाए, भले वो कड़वी लगती है। तो जब बुरी चीजें हमारे जीवन, हमारे प्रतिकूल आती है, तो समझो भगवान कृपा कर रहे हैं, आपके पापों का नाश कर रहे हैं। बोलो जय जय श्री राधे। अब भरत जी के कई भाई थे, लेकिन भरत जी ने सोचा, ब्राह्मण के यहाँ के पिताजी सिखाते गायत्री मंत्र कि विवाह पूजा पाठ करवाना है, सो सीख लो, कल से जाना तुम यजमान के यहाँ बारात में पूजा करवाना, कुछ दक्षिणा मिलेगी, घर चलेगा। लेकिन भरत जी ने सोचा कि अब मैं ये जन्म बेकार नहीं जाने दूंगा। भरत जी याद तो उनको पूर्व जन्म से ही सब है,
लेकिन कुछ नहीं सुनाते, उल्टा पुल्टा सब ऐसे सुनाते हैं। तब भगवान सुखदेव कहते हैं नाम रख दिया जड़। तो इनकी कथा जड़ भरत कही जाती है। भरत तो इनके पूर्व जन्म का नाम है, इनका नाम ही कुछ नहीं रखा, इनका नाम जड़ रखा, केवल जड़। ये तो जड़ है माने मूर्ख है। अब पिताजी समय पर माता पिता सब चले गए संसार से, और भाई किसके होते हैं भैया? भाइयों ने भी घर से फिर कहा जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं। लोगों ने कहा भैया ऐसे ना निकालो, कहीं इनको खेत खलिहान में ही काम दे दो, वहां देखें। भाइयों ने कहा चलो ठीक है, जाओ अभी बुआई करवाया है खेत में, और मेड़ पर बैठ करके देखो कोई चिड़िया तो दाना ना चुग जाए। तो भरत जी कहते हैं कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और खाओ चिड़ियों भर भर के। अब वहां भी वो पक्षी को नहीं हटा रहे, उड़ा रहे हैं। कहते हमारा क्या, राम जी ने दिया इनको, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत है, राम जी का दाना है, सब राम जी तो है, हम किसको भगाएं? भगाते नहीं। भाइयों ने देखा रे सारी चिड़िया तो अभी बुआई हुई है, हम लोग खाएंगे क्या, फसल नहीं होगी। डांटा भाई, तुम किसी काम के नहीं हो। वो तो चाहते यही थे कि हमको घर से निकाल देंगे। मेड़ बांधने को कहते, खेत में पानी लगाते तो मेड़ खोल देते बीच से, पानी और बहता, फसल सूख होने लगती। सबने कहा इसको तो किसी काम का आदमी नहीं। और दुनिया तो सुर नर मुनि सब कई यह रीति, स्वार्थ लाग करे सबको कह दिया। पहले तो सुर कहा, देवता बड़े स्वार्थी है, फिर नहीं कहा देवता ही नहीं और नर ही नहीं, मुनि, सुर नर मुनि सब कई, फिर कहा नहीं इतने नहीं, सबकी यही रीति है। किसके लिए प्रेम करता है? आप बिना चक्कर में पड़े कि हमसे हमारा पति प्रेम करता, हमारी पत्नी प्रेम करती है। अरे उसको प्रेम का अर्थ ही नहीं पता। प्रेम तो भगवान का स्वरूप है। प्रेम गली यदि सांकरी, या में धून समाये, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है। प्रेम तो भगवान का स्वरूप है। एक आदमी ने कहा कि हमारा परिवार, हमारी पत्नी, बेटा, बहू सब बहुत प्यार करते हैं हमसे। संत ने कहा जाने दो, ये सब झूठी बातें हैं। अरे नहीं महाराज, हम जानते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं। प्रमाण? बोले नहीं, खाना पानी सब हमको बड़ा स्वागत सम्मान, घर में सब प्यार बहुत होता है। कहा कोई नहीं करता? तो कहा महाराज बताइए कि इसका प्रमाण आपके पास क्या है कि हमें कोई प्रेम नहीं करता। तब संत ने एक जड़ी बूटी दी और कहा इसको खाओ, तुम हो जाओगे बेहोश, ना बोल पाओगे, तुम्हारी सांसें भी बंद हो जाएंगी, और तपो बल से अपने मैं तुम्हें जीवित करूंगा। ठीक है महाराज, फिर तुम्हें पता चल जाएगा और तुम सब सुन पाओगे जो तुम्हारे परिवार वाले बात करेंगे। पता चला। अब गुरु जी के यहाँ रोज जाते थे, वो समय आया गुरु जी ने बूटी दे दी उनको, और ये घर में गए बेहोश हो गए। अब तो संत को खबर पहुंचाई महाराज आपके यहाँ से आए, या बेहोश हो गए, ना सांस चल रही है ना कुछ। सब बड़े रोए धोए, हमारा जीवन कैसे कटेगा, कि घर तो सूना लगेगा। नाना प्रकार के प्रलाप सब करने लगे, रोने लगे। तो वो आदमी सोचने लगा देखो हमको सब कितना प्यार करते हैं, महाराज जी झूठ बोल रहे थे। तो महाराज जी ने कहा कि एक कटोरे में दूध ले आओ। दूध लेकर के आई पत्नी, बोले कि अगर इस दूध में मैंने अपनी सिद्धि रख दी है, उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी, जो भी पी लेगा ये दूध, और उसके बदले में ये जीवित हो जाएंगे। आपके घर का कोई आदमी पी लेगा, इनकी जगह मर जाए। पत्नी से कहा कि आप घर में पत्नी आप पी लीजिए, आपके पति हैं। बोले हम इसीलिए हैं, अभी महाराज हमारी उम्र है कि अभी इनको हो गया तो भगवान की इच्छा को कौन टाल सकता है। पत्नी बोली भगवान की इच्छा को कौन टाल सकता है, इनको तो जाना ही था, चले गए महाराज, हम तो अब घर परिवार देखेंगे, संभालेंगे। बहू को कहा, बहू दूसरी मिल जाएगी। बहू से कहा कि आप भी अपने पिता को, ससुर को बहुत प्यार करती थी, आप भी पी लीजिए। अब हमारे तो भी छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ से पी लेना, बच्चों का क्या होगा। बेटा को कहा गया, बेटे ने कहा पिताजी की तो उम्र हो गई थी। वो आदमी सुन रहा था और संत ने अपनी सिद्धि से उस व्यक्ति को जीवित किया और कहा तुमने सुना महाराज, सब पता चल गया कौन कितना प्यार करता है, मेरे लिए कोई नहीं मरने वाला है। ये तो कहने की बात है कि तुम्हारे लिए हम जान दे देंगे, प्राण दे देंगे, सब झूठी बातें हैं ये।
ये केवल कहावत है, तो इसलिए कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। आज जड़ भरत जो है, जब किसी लायक नहीं है तो उनको घर से निकाल दिया गया, लेकिन भरत जी चाहते ही थे। और जब घर से वो निकल पड़े, रास्ते में चल रहे हैं, चींटियों को बचा बचा के जा रहे हैं कि कोई हमसे चींटी न बच जाए। संत 2-4 कदम आगे ही चलकर देखता रहता चलते चलते कि कोई मुझसे जीव न मरे। और भरत जी कुछ चिंता नहीं, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कहाँ जाऊंगा। लेकिन भगवान, जब हम सब भगवान पर छोड़ते हैं तो भगवान कहते हैं अनन्यांस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि यदि हमें कोई सतत जपता है अनन्य भाव से, अनन्य का मतलब होता है कि अन्य कोई है ही नहीं, इस भाव से जब कोई भगवान को भजता है तो भगवान उसकी स्वयं रक्षा करते हैं। भरत जी आगे बढ़े, जंगल में पहुंचे, भूख तो लगी है लेकिन भगवान का भजन कर रहे हैं। उस जंगल में कुछ भील दिखाई पड़े और भील बलि देने के लिए एक आदमी को पकड़कर ले आए थे। अब वो आदमी संयोग से कहीं भाग गया, जिसको बलि के लिए पकड़ कर ले आए थे। काली माता के सामने बलि देना था। अब तो जड़ भरत जी दिखे, अब इन्हीं को सब पकड़ करके ले आए। जड़ भरत को नहलाया धुलाया, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहना। जड़ भरत जी को कोई चिंता भी नहीं मरने की कि ये सब में क्यों कर रहे, कुछ नहीं, बस भगवान की मस्ती में, उनकी है, सुमिरन में है। तो भरत जी वो खाना जब खिला रहे थे, खाना वाना खिला दिया, तिलक लगाया और जहाँ बलि देनी थी वहां बैठाया। उसी समय जहाँ काली महाकाली की मूर्ति थी, माँ चंडी उसी समय मूर्ति से प्रकट हो गई और तलवार लेकर उस भील के राजा की ही गर्दन अलग कर दी और भरत की रक्षा की। भरत जी को पेट भर भोजन भी मिला, बढ़िया नाना प्रकार के सुंदर पकवान भी मिले, पूजा भी हुई भरत की, और उस दुष्ट भीलों के राजा की हत्या भी हुई, वध भी किया माता ने। अच्छा सुनो, क्या माता बलि चाहती है? अब इस कथा से तो यही पता चलता है, बलि चाहती है माता हमारे काम, क्रोध, अहंकार, जो हमारे विकार हैं मन के, दुर्गुण है, उनका बलि चाहती है। इसी से भगवत माँ तो करुणा है।